दोस्तों, बांग्लादेश का जो हाल कुछ महीने पहले था वही हाल फिर से होने वाला है। जी हाँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने की उम्मीद है। मोहम्मद यूनुस को किसी भी दिन बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ सकता है। जी हाँ, आर्मी इस वक्त मोहम्मद यूनुस से बहुत ज्यादा नाराज है। सेना का गुस्सा मोहम्मद यूनुस के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस सिर्फ चुनाव के लिए तारीख पर तारीख दे रहे हैं। उन्हें कुर्सी से प्यार हो चुका है, वो कुर्सी प्रेमी है, इसलिए वो बांग्लादेश में चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं और वो कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। इसी को लेकर बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है। कुछ महीने पहले शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था और अब मोहम्मद यूनुस के भागने की नौबत आ चुकी है। आपके पास किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि मोहम्मद यूनुस ढाका छोड़कर भाग गए। मोहम्मद यूनुस कहां भागेंगे, सवाल ये है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की तरह भारत तो आ नहीं सकते, तो वो यूरोप जाएंगे या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखना बाकी होगा। मोहम्मद यूनुस इस वक्त बहुत ज्यादा घेरे में घिर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस का हाल बांग्लादेश में बेहाल हो चुका है। जो उन्होंने वादे किए थे वो सभी वादों में असफल रहे हैं। कोई भी अपना वादा अभी तक भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। जिन वादों को लेकर वो सत्ता में आए थे और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे, उन वादों को अब बहुत वक्त हो चुका है और अभी तक भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं और फिर से एक बार बांग्लादेश सुलगने वाला है। फिर से बांग्लादेश का वही हाल होने वाला है जो अब से 9 महीने पहले था। जी हाँ, शेख हसीना का तख्ता पलट हुए भी 10 महीने भी नहीं हुए हैं, सत्ता फिर से हिलने लगी है। 5 दिनों में हालात इतनी तेजी से बिगड़ चुके हैं कि चर्चा फिर से चल पड़ी है कि सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने का विचार कर रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी के प्रमुख वकार-उज़-ज़मा के तेवर भी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं, बल्कि यूनुस की कट्टरपंथी सोच, लोकतंत्र विरोधी थ्योरी और कुर्सी से चिपके रहने की लालसा इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जुल्म हो रहे थे, तब उनकी आंखों पर धर्म का चश्मा लगा हुआ था। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश से भागने के 2 कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है सिंहासन के लिए यूनुस का लालच। जी हाँ, ढाका में गुस्से की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसे आर्मी चीफ वकार-उज़-ज़मा ने महसूस भी कर लिया है। उन्होंने चुनाव के लिए मोहम्मद यूनुस पर दबाव डाला और यही मोहम्मद यूनुस का लालच एक्सपोज भी हो गया। जी हाँ, बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक जनरल वकार-उज़-ज़मा 21 मई को ढाका कैंटोनेंट में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए और ये केवल एक चुनी हुई सरकार से ही संभव हो सकता है, ना कि किसी बिना चुने गए प्रशासन से। आर्मी चीफ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस साल दिसंबर तक देश में चुनाव करवाए जाएं। हालांकि मोहम्मद यूनुस का कहना है कि चुनाव जून 2026 से पहले नहीं होंगे। उनके इसी बयान से आर्मी चीफ को लगने लगा है कि यूनुस चुनाव न करवाकर खुद के हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं। जनरल वकार उनके कई फैसलों से नाराज भी चल रहे हैं। म्यांमार के राखिन में मानवीय कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव से वो खफा भी हैं और चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी को देने का सेना ने विरोध भी जताया था। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को मंजूरी देने के खिलाफ भी सेना है। और जो दूसरा कारण है वो है यूनुस ने अपने चहेते खलीलुर को NSA बना दिया है। जी हाँ, एक तरफ सेना प्रमुख जहां खूंखार कैदियों की रिहाई से परेशान है, जिनमें कई आतंकी शामिल हैं, इसके अलावा बिना उनसे पूछे यूनुस ने अपने चहीते खलीलुर रहमान को NSA भी बना दिया। फिर ये खबरें आई कि NSA के साथ मिलकर यूनुस सेना प्रमुख वकार-उज़-ज़मा को हटाने की साजिश भी रच रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर दोनों में ठन गई और हालात यहाँ तक पहुंच गए। 20 मई को बंद कमरे में एक मीटिंग भी हुई। इसमें मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल भी हुए। ऊपर से देखने पर तो ये एक सामान्य मीटिंग थी, लेकिन इसके बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार के सभी सलाहकारों को बुलाकर कहा कि वो इस्तीफा देने का विचार कर रहे हैं। वैसे भी उनके खिलाफ ढाका में अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़क रही है। जाहिर है अगर वो इस्तीफा देंगे तो बदली सूरत में उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ सकता है। और चर्चा ऐसी है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका या फिर यूरोप में से किसी भी एक देश को अपना ठिकाना बना सकते हैं। और अब मोहम्मद यूनुस को शायद समझ आ चुका है कि उनके कट्टरपंथी दोस्त और आतंकवादी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, जिन्हें उन्होंने बड़े अरमानों से पाला पोसा था। अब नौबत आ चुकी है मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश से भागने की और इस्तीफा देने की। जैसे शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी, अब मोहम्मद यूनुस कुछ ही महीनों में बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर कौन से मुल्क भागेंगे और कौन सा मुल्क उन्हें अपने यहाँ रखेगा। तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।